Hello, welcome all once again on my channel and today we will discuss about searching in Java। यानी कि इसे पिछले लेक्चर में जो हमने पढ़ा था जावा में यानी कि एरे पढ़ा था एक टॉपिक। अब एरे में एक टर्म था कि एरे के बाद हमें क्या करना था, सर्चिंग और सॉर्टिंग। सर्चिंग क्या होता है, किसी भी अगर कोई हमें डेटा दिया है या फिर कोई नंबर दिया है उसे सर्च करना। और एक और टर्म है सॉर्टिंग। सॉर्टिंग यानी कि उसे अरेंज करना। तो इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे सर्चिंग किस तरह करते हैं। तो सर्चिंग का जैसा पहले पढ़ रहे थे, सर्चिंग का दो टॉपिक है, एक लीनियर सर्च, दूसरा बाइनरी सर्च। आइए देखते हैं आगे क्या क्या है इसमें। तो सबसे पहले एरे जान चुके थे। एरे क्या है, एक कलेक्शन होता है सिमिलर एलिमेंट्स का, जिसमें एक ही तरीके का काफी सारे एलिमेंट और मेमोरी में हर एक अपने अपने जगह पे एक फिट होता है। उसका अपना एक लोकेशन होता है, अपना एक रेफरेंस होता है, अपना एक एड्रेस होता है। अब देखते हैं इसमें आगे सर्चिंग। तो सर्चिंग क्या है, सर्चिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कि हम किसी पर्टिकुलर वैल्यू को तलाशते हैं किसी भी एरे के अंदर। एरे क्या होता है, एरे समझे कि एक बहुत बड़ा ट्रे है आपको। जैसे सपोज कि आपका कीबोर्ड है। कीबोर्ड में क्या होता है कि आपका, जस्ट सपोज कि एक, हमने मान लिया कि क्या ये क्या है, कीबोर्ड। तो कीबोर्ड में क्या होता है, बहुत सारे बटन्स होते हैं। ये सब क्या हुआ, एक एरे। एरे के अंदर बहुत से अपना अपने लोकेशन पे क्या होते हैं, एक नंबर्स या फिर वर्ड्स, कैरेक्टर कुछ भी हो सकते हैं। तो उसको तलाशना, स्पेसिफिक जगह पे उसको लाके तलाशना। और ये इसका दो तरीका है, एक लीनियर सर्च और एक दूसरा बाइनरी सर्च। देखते हैं बारी बारी करके एक दूसरे को। तो लीनियर सर्च क्या होता है, ये एक आसान टेक्निक है, बहुत ही इजी है, जिसमें हम किसी वैल्यू को सर्च कर सकते हैं। इसमें क्या होता है कि हम एक के बाद एक दूसरे वैल्यू से कंपेयर करते हैं जो हमें सर्च करना है। जस्ट सपोज कि हमें ये क्या है, ये हमें ये सर्च करना है। चलो मान लिया कि ये क्या है, हमारे पास एक लाइन दिया हुआ है, ये क्या है, एक स्ट्रिंग दिया है, इसमें हमें ये तलाशना है। ठीक है, ये तलाशना है। तो हम क्या करेंगे, एक लूप चलाएंगे। लूप में बारी बारी जो है हर नंबर पे जाके इसको इससे मैच कंपेयर करेंगे। तो ये जो मिल रहा है कि फिर इसको इससे, फिर इसको इससे, इसको इस तरह करते करते हम एक क्या सबको एक नंबर से कंपेयर कर लेंगे। और जहाँ पे हमारा वैल्यू मिल गया वहां पे रोक देंगे और उसका इंडेक्स प्रिंट कर देंगे कि हमारा ये वैल्यू इस लोकेशन पे इस पोजीशन पे है। बस यही करना है, इसमें ज्यादा कुछ नहीं है। बस ये सिंपलेस्ट, बहुत ही सिंपलेस्ट सर्च मैकेनिज्म होता है किसी को सर्च करने को, किसी एलिमेंट को या फिर किसी वैल्यू को एरे में। आइए देखते हैं इसका एल्गोरिदम क्या है। तो सबसे पहले सर्चिंग कहाँ शुरू करना है हमें, हमें शुरू करना है इंडेक्स 0 से। जैसा कि हमने पहले पढ़ा था कि एरे में या फिर जावा किसी प्रोग्रामिंग में क्या होता है कि आपको इंडेक्स जो नंबर शुरू करते हैं काउंटिंग, वो 0 से शुरू होता है। ठीक है, 0 1 2 ऐसे। तो कंपाइलर को पता चलता है कि एलिमेंट कहाँ पे, तो 0 से शुरू करेगा। इसमें सबसे पहले हमें करना क्या है, अगर हमारा वैल्यू फर्स्ट इंडेक्स पे मिल गया तब तो फिर ठीक है। अगर नहीं मिला तो हम लूप के थ्रू, लूप की हेल्प से एक के बाद एक ही आगे बढ़ते जाएंगे, यानी कि आगे आइटरेट ट्रेवर्स करते जाएंगे हम आगे। यही लिखा है यहाँ पे। उसके बाद हम हर एक को कंपेयर कर देंगे हमारे की इंडेक्स से। यानी कि अगर हमें सी इंडेक्स सर्च करना है, सी एलिमेंट सर्च करना है, तो हम सबसे इसको मिला के सर्च करेंगे अगर ये किस इंडेक्स से मिल जाता है। इसका एक एल्गोरिदम दिया हुआ है, आपको बताए थे एल्गोरिदम। तो सबसे पहले क्या है, स्टार्ट करना है हमें। उसके क्या करना है, किसी एरे डिक्लेयर कर लें, जैसे कि एक एरे डिक्लेयर कर लेंगे जो चीज़ जिसमें हमें सर्च करने हैं। और एक की बना लेंगे, की एलिमेंट्स के तौर पे, जिसमें जो कि हमें सर्च करना है एलिमेंट। उसके बाद क्या करेंगे, हम लूप चलाएंगे। ट्रेवर्स करना क्या होगा, लूप चलाना। जब तक चलाएंगे लूप, जब तक कि हमारा नंबर या फिर हमारा करेक्टर वो मिल नहीं जाए। जैसे ही हमारा मिल जाएगा तो इसकी इंडेक्स हम लौटा देंगे। अगर नहीं मिलता है तो क्या करेंगे, हम रिटर्न कर देंगे -1। आप बोलोगे -1 क्या होता है, -1 का मतलब ये होता है कि जिस तरह सपोज कि हमारा इंडेक्स जो शुरू कहाँ से होता है, 0 से। तो 0 के लेफ्ट में क्या होगा, -1 तो इधर ही होगा ना। और इसके आगे बढ़ेंगे तो ये 1 होगा ना, क्योंकि ये माइनस में है तो इसका मतलब क्यों नेगेटिव में जाएगा। तो ये -1 यहाँ पे हम इसीलिए प्रिंट कर देते हैं। या फिर ये ऐसे भी समझ लो कि जब हमारा कुछ नहीं आया प्रिंट, तो हम कोई नंबर प्रिंट कर दे दिए कि भाई वाइड दे दिए, या फिर ये -1 दे दिए print। इसका क्या करेंगे, इसको स्टेप, यानी कि इसका 6 स्टेप है। सबसे पहले शुरू करना है हमें, आईडी डिक्लेयर करना है। और की सर्च जो हमें सर्च करना है वो उसका एक एलिमेंट डिक्लेयर कर लेना है की में। और फिर हम लूप चलाएंगे, लूप में सबको नंबर से मैच करेंगे। उसके बाद जहाँ पे मिल जाएगा वो हमें प्रिंट कर देंगे, निकल देंगे। जैसे सपोज कि एग्जांपल है 10 50 20 40 30। इसमें हम क्या, इसमें सर्च करना है की 40। तो हम किस तरह पता करेंगे, लूप चलाएंगे, सबसे पहले 40 को चेक करेंगे 10 से, क्या मिल रहा है, नहीं ना। फिर आगे बढ़ेंगे, ये फर्स्ट इंडेक्स पे यहाँ मिल रहा है, नहीं ना। फिर 20 से, नहीं ना। ये कहाँ मिल रहा है, थर्ड इंडेक्स पे। तो इसको थर्ड पे मिला तो इसका लास्ट में वैल्यू पुट कर देंगे थर्ड इंडेक्स पे, ये हमारा एलिमेंट मिल गया। देखते हैं आगे। इसके एक कोड है, ये कोड समझना है बहुत अच्छी तरीके से। ये कोड सबसे पहले एक क्लास बना लेंगे।
उसके बाद क्या, उसके अंदर हम क्या करेंगे, एक फंक्शन बना लेंगे। ठीक, क्या है, एक फंक्शन है। ठीक है, अब इसके अंदर हमने क्या किया है, इस फंक्शन में ही, इसमें फंक्शन के अंदर क्या मान लिया हमने, एक दो हमने तीन वेरिएबल डिक्लेयर कर लिया है। ठीक है, एक एरे, जो कि एरे हमारा मेन होगा, और दूसरा हमारा इंट एन ले लेते हैं। एन क्यों लिए हैं यहाँ पे, क्योंकि इसमें एरे का जो साइज है वो स्टोर करा रहे हैं हम। ठीक है, और एक्स क्या लिए हैं हमने, एक्स लिया है जो हमें सर्च करना है, यानी कि एक्स क्या है, हमारा की है। अब हम यहाँ पे लूप चलाएंगे। ठीक है, सॉरी, चलो यहाँ पे पहले यहाँ पे समझते हैं कि एक हम अब आते हैं मेन फंक्शन के अंदर। इसके अंदर क्या हमने यहाँ पे एरे डाल दिया। एरे क्या है, 3 4 1 7 5, ये एरे है। उसके इन इसमें हम क्या डाल दिए, एरे का लेंथ, यानी कि ये जो इंडेक्स हमने वेरिएबल हम लिया था उसमें क्या डाल देंगे, एरे का लेंथ, यानी कि एरे का लेंथ कितना है, लेंथ है 5 है। ठीक है, और एक्स क्या है, यहाँ पे क्या सर्च करना है हमें, 4। अब हम यहाँ आते हैं यहाँ पे, अब फॉर लूप चलाएंगे। इंट आई जीरो, यानी कि आई एस जो है वो 0 से 0 इंडेक्स से शुरू होगा, आई लेस देन एन, यानी कि एरे की लेंथ से छोटा होगा, और आई प्लस प्लस क्यों छोटा होगा, क्योंकि ये एरे हमेशा 0 से शुरू करते हैं, और ये 5 नहीं, ये फोर्थ पे अगर हो जाएगा, फोर्थ इंडेक्स का है इसलिए। और एरे का लेंथ कितना है, ऐसे में 5 है। ठीक है, तो यहाँ पे आई प्लस प्लस क्यों, एक के बाद एक बढ़ जाएगा। अगर हमारा यहाँ पे देखो, समझो, यहाँ हमने इफ डाला, अगर एरे इंडेक्स यानी कि आई, एरे आई क्या होगा यहाँ पे, आई का मतलब क्या होगा, जो हमें सर्च करना है ये, अगर ये वैल्यू हमारा एक्स के बराबर मिल गया, तो हम क्या करेंगे, एरे इंडेक्स यहाँ पे क्या है, इंडेक्स है, तो हम क्या करेंगे, वहां पे रिटर्न कर देंगे आई, यानी कि हमें डायरेक्टली जो इंडेक्स यहाँ पे आई क्या है, इंडेक्स है, इंडेक्स। ठीक है, उसको हम रिटर्न कर देंगे हमारे इंडेक्स के साथ। अगर नहीं तो रिटर्न करेंगे -1। ठीक है, अब इसके बाद हमारे, अब ये देखते हैं मेन फंक्शन में, अगर इंट यहाँ पे क्या करना है, इंट इंडेक्स। अब ये आप बोलोगे क्या, ये यहाँ पे करना क्या था, तो ये क्या है, यहाँ पे आपको एक सर्च का एक ऑप्शन है, ये एक तरह का फंक्शन है, ये हमने फंक्शन कॉल किया है यहाँ पे। ठीक है, इस फंक्शन को कॉल करने के लिए हमने एक वेरिएबल में डिक्लेयर कर दी जिसका नाम क्या है, इंडेक्स। ठीक है, यहाँ बोलोगे सर्च किया, और इसके अंदर हमें क्या क्या सर्च कॉल कर लेना था, एरे इंट, यानी कि इसका लेंथ का वैल्यू, और हमें की इंडेक्स। ठीक है, और इसके बाद हमने इफ बनाया, अगर हमारा इंडेक्स यानी कि ये फंक्शंस जो हम बनाया, ये अगर इसके बराबर -1 के बराबर हो रहा है, यानी कि -1 मतलब ये आगे इंडेक्स वाले में नहीं मैच कर रहा है, जो ये 0 वाला है ये इससे मैच नहीं कर रहा है, एलिमेंट नहीं मिला, तो हम क्या प्रिंट कर देंगे, एलिमेंट नॉट फाउंड इन दी एरे। एल्स, अगर नहीं तो अगर मिल गया तो उसकी क्या करेंगे, उसकी पोजीशन हम प्रिंट कर देंगे, क्या प्रिंट कर देंगे, उसकी पोजीशन। ठीक है, तो आई होप कि ये आपको समझ आ गया हो। अगर नहीं समझ आया हो तो हम इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है बाइनरी से, उसमें भी समझते हैं। बट ये बहुत ही इजी पार्ट है, ये समझ आज होप के समझ आ चुका होगा। नेक्स्ट पार्ट, अब आते हैं बाइनरी सर्च पे। बाइनरी नाम से क्या लग रहा है, दो। ये प्रोसेस जो है इफिशियंट है, यानी कि आसान पड़ता है और फास्टर होता है लीनियर सर्च से। इसमें क्या होता है, इसकी अपनी पहले से कुछ प्रीडिक्ट रहती है, जिसमें कि यानी कि अपने पहले से कुछ टर्म्स जैसे कि एलिमेंट जो होता है एरे का वो मस्ट बी सॉर्टेड, यानी कि सॉर्ट किया होगा, यानी कि किसी भी या तो एक असेंडिंग ऑर्डर में या तो डिसेंडिंग ऑर्डर में रखा गया होगा। इसका क्या हो, ये एक सर्चिंग एल्गोरिदम है जिसमें हम एरे को दो हिस्सों में बांटते हैं, और उसके बाद इसको हम, ताकि ये इसकी कंप्लेक्सिटी जो होती है वो आसान हो जाए। और इसको हम यूज इसलिए करते हैं क्योंकि, और इसको एरे को हम जस्ट सपोज कि एक एरे है, एरे को हम क्या करेंगे, बहुत लंबा एरे है, तो इसको दो हिस्से में बांट देंगे, तो दोनों को सॉल्व करने में कम टाइम लगेगा, एक लंबा पूरा सॉल्व करने में, पूरा सर्च करने में जितना टाइम लगेगा, और आधे में सर्च करेंगे तो हमें कम टाइम लगेगा, इसलिए क्या करते हैं, टाइम कम्प्लेक्सिटी घट जाता है। वैसे टाइम कम्प्लेक्सिटी और स्पेस कम्प्लेक्सिटी के बारे में आगे पढ़ना है, अभी के लिए ये समझना है कि ये एक टाइम है जो कि हमें कोड करने में बताता है कि हमारा कोड कितने टाइम में हो, या हमारा एल्गोरिथम इतने टाइम में हुआ। हाँ, इसकी एल्गोरिथम क्या है, सबसे पहले हम एरे को, ये एक एरे क्या दिया, 5 एरे का, 5 साइज के एरे दिया हुआ है, इसे हम क्या करेंगे, दो हिस्से में बांट देंगे, और एक हमारा एक मिडिल, और एक हमारा की मान लेंगे जो की हमें सर्च करना है। उसको क्या करेंगे, सबसे पहले हम सर्च करेंगे, मैच करेंगे किससे, मिडिल इंडेक्स से। अगर मिडिल मिडिल इंडेक्स से वो मिल गया, तो हम इंडेक्स को प्रिंट कर देंगे कि हमारा वैल्यू कहाँ पे है, मिडिल इंडेक्स से। अगर अब नहीं तो, अगर नहीं मिलता है तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे देखेंगे, अगर मिडिल इंडेक्स से हमारा की इंडेक्स छोटा है, तो यानी कि छोटा है तो इधर मिलेगा, किस तरह मिलेगा, हमारे लेफ्ट पार्ट में। अगर बड़ा है तो किधर मिलेगा, राइट में। ठीक है, ये समझ आगे आ रहा है कि अगर हमारा की इंडेक्स मिडिल में नहीं मिला, तो हम क्या देखेंगे कि अगर की,
यानी कि की जो सर्च कर रहे हैं वो मिडिल वाले से छोटा होगा तो किधर किधर वाले को एलिमेंट को चेक करेंगे, ये लेफ्ट वाले को। अगर बड़ा तो राइट वाले को, ठीक है। और इसको तब तक चलाएंगे हम जब तक कि हमारा एलिमेंट सर्च नहीं हो जाए। तो आगे अब यहाँ पे एक कोड है। इस कोड में सबसे इम्पोर्ट पैकेज क्या गया वो पता है। क्लास बना लेते हैं और क्या कर लिया हमने, ये क्या इंट क्या है, इंट ले लिए, ये रिटर्न टाइप है। और ये यहाँ पे भी हमने क्या किया है, एक हमने फंक्शन बना लिया, ये भी क्या है, एक फंक्शन है, ठीक है। इसमें क्या किया हम, कुछ कुछ वेरिएबल डिक्लेयर कर लिए पिछले वाली की तरह ही। यहाँ पे लेंथ मान लिया, लेफ्ट का वैल्यू डाल लिए, 0 ले लिए। और आर राइट वैल्यू के राइट में क्या ले लिए, एरे का लेंथ, उससे यानी कि एरे का लेंथ कितना है, आपको 5 दिया है तो 5 तो नहीं होता है क्योंकि काउंटिंग शुरू से 0 से होती है, तो एक कम ले लेते हैं, ठीक है। एक कम, चाहे एरे लेंथ लो चाहे एक कम, ठीक है। अब यहाँ पे एक लूप लगाएंगे, भाई लूप लगाएंगे। अगर लेंथ, अगर हमारा लेफ्ट वाला अगर राइट वाले के बराबर या फिर छोटा है तो हम क्या करेंगे, इसको हम मिडिल वाले को बांट देंगे, ठीक है। पहले हम मिडिल वाले को बांट देंगे। इसके बाद क्या करेंगे, हम फिर से हम इफ स्टेटमेंट खोलेंगे। अगर मिडिल इंडेक्स, ये क्या है, एरे है, मिडिल इंडेक्स, अगर एक्स यानी कि जो हमें सर्च करना है उसके बराबर हो रहा है तो हम मिडिल इंडेक्स को ही रिटर्न कर देंगे कि हाँ भैया ये हमारा क्या है, इंडेक्स है, यही हमारा आंसर। उसके बाद फिर एक इफ स्टेटमेंट खोलेंगे। अगर छोटा है तो क्या करेंगे, लेफ्ट में बढ़ जाएंगे, जैसा मैंने बताया था, लेफ्ट बराबर एल बराबर ए मिडिल प्लस 1, यानी कि लेफ्ट में भाग जाएंगे हम, ठीक है। अगर नहीं तो, नहीं 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 नहीं, इसका मतलब क्या होगा, अगर लेफ्ट से, अगर एक्स से छोटा है मिडिल इंडेक्स तो हम क्या करेंगे, आगे राइट में बढ़ जाएंगे, ठीक है। नहीं तो क्या करेंगे, मिडल में हम बढ़ जाएंगे, ठीक है। हम कहाँ बढ़ जाएंगे, मिडल में, क्योंकि यहाँ पे बड़ा, यहाँ पे छोटा है तो हम कहाँ, तो हमें कहाँ बढ़ेंगे, हम लेफ्ट में बढ़ेंगे, ठीक है। रिटर्न कर देंगे, नहीं तो रिटर्न कर देंगे -1 की भैया नहीं मिला। अब मेन फंक्शंस में आते हैं तो यहाँ पे बाइनरी सर्च, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट हमने क्रिएट किया है, बाइनरी सर्च ऑब्जेक्ट, न्यू बाइनरी सर्च। अब बोलोगे ये ऑब्जेक्ट क्यों बनाया, क्योंकि इसलिए बनाया ताकि हम इस फंक्शन को कॉल कर सके इसमें। वैसे नॉर्मल भी चाहे तो कॉल कर सकते हैं, बट यहाँ पे ऑब्जेक्ट बना के पहले पढ़ा है हमने कॉन्सेप्ट कि ऑब्जेक्ट बना के कॉल करेंगे तो हमें आसानी पड़ती है। इंट एरे डिक्लेयर कर लेते हैं, 2 3 4 10 40। अब हमें क्या करना है, इंट इन में क्या डाल लिया, एरे का लेंथ डाल लिया हमने कि इतना भाई, एरे का लेंथ कितना है, 5 6, आपको कितना है, 5 है, बट बेसिकली काउंट करेंगे तो 4 है, यहाँ पे ले लिया गया। अब हमें सर्च करना है 10। अब यहाँ पे आते int, अब एक नया वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया, रिजल्ट। इसके अंदर क्या कर लिया हमने, इस ऑब्जेक्ट को कॉल, ऑब्जेक्ट कॉल को डाल दिया किसके अंदर, एक नया वेरिएबल बनाकर रिजल्ट के अंदर, जिस तरह पिछले वीडियो हमने, सॉरी पिछले कोड में हमने किया था। तो यहाँ पे क्या कहिए, अब इसके अंदर क्या कॉल करना है, काम करना है एरे को और एक्स को, किसको, एरे को और एक्स को, यानी कि दोनों को, एरे में और 10 को। अब यहाँ पे आते हैं रिजल्ट, यानी कि ये अगर जो इससे हमें आउटपुट मिल रहा है, आउटपुट अगर वो -1 के बराबर हो गया, यानी कि -1 क्या इंडेक्स से मैच नहीं किया, वो लेफ्ट इंडेक्स में आ गया, तो क्या होगा, लिखा जाएगा एलिमेंट हमारा मिला ही नहीं एरे में। नहीं तो अगर मिल गया तो, एल्स पे आ गया तो, अगर मिल गया तो हम क्या कर देंगे, उसकी इंडेक्स प्रिंट कर देंगे और ये हमारा आउटपुट आ जाएगा कि ये हाँ इंडेक्स मिल गया। तो आई होप कि आप लोग को ये सर्चिंग टॉपिक समझ आ चुका है बहुत ही अच्छी तरीके से। और नेक्स्ट लेक्चर में हम जानेंगे क्या सॉर्टिंग क्या होता है, यानी कि किस तरह एरे को हम सॉर्ट करते हैं, उसको असेंडिंग ऑर्डर में डालते हैं या डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो आज के लिए इतना ही काफी है, थैंक यू सो मच। कीप लर्निंग, कीप कोडिंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग।